बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जब आपसे नाराज होते हैं या किसी से नाराज होते हैं तो उसको गालियां नहीं निकालते, उसको ये नहीं कहते कि आप हमारे घर नहीं आना। इनकी नाराजगी का तरीका कार डिफरेंट होता है। ये दूसरे इंसान को जिससे वो नाराज होते हैं उसको लिफ्ट कराने का काम कर देते हैं, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और उसको अपने रवैये से बताते हैं कि तुम्हारी वक़्त हमारे ऐसे नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि हम अगर किसी के डेरे पे जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं, किसी एमएनए एमपीए के पास या किसी मिनिस्टर के पास, और वो जब हमें लिफ्ट नहीं करवाता है या वो उसका रवैया जो है वो कूल्ड होता है, वो आपको नजर आता है कि इसका रवैया अच्छा नहीं है, या वो चुप करके अगर अपनी नाराजगी ऐसे शो करता है कि चुप करके डेरे से उठ के अपने अंदर कमरे में चला जाता है, या अपने मुलाजिम को कह देता है कि यार इससे पूछ लो क्या मसला है इसका। ये इनके नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका है। ये बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। अब ये पिक्चर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब 72 बिजनेसमैन और मिनिस्टरों को लेके पूरा टोला लेके जहाज भर के पीआईए का जो बैंक करप्ट हो रही है उसका जहाज भर के माशाल्लाह चाइना के दौरे पे गए हैं 72 बंदों को लेके। अब वहाँ पे गए हैं, ना वहाँ के जो इस्तकबाल करने के लिए कोई मिनिस्टर आया, ना प्राइम मिनिस्टर आया, ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया, ना फॉरेन ऑफिस आया, ना जहाँ पे इनका त्यारा उतरा है वहाँ का कोई ऑफिशियल आया। कौन इस्तकबाल करने आया? उस शहर का डिप्टी मेयर, मेयर भी नहीं आया, डिप्टी मेयर। आप अंदाजा लगा लें। ये आप देखें कि एक कोई फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो या सदर कोई हमारे मुल्क में आता है, हम उसे कहें कि यार ये लाहौर में उतरा है, तो लाहौर के जो मेयर है वो भी ना जाए और वो अपने डिप्टी मेयर को कहे कि जाओ जाके इसका इस्तकबाल करो, एयरपोर्ट से जाओ इसको ले आओ। ये हमारी इज्जत का हाल है जो बाहर दुनिया फॉरेन लोग जो है हमारे बारे में जो ख्याल करते हैं। हम बेशक टपूसियां लगा लगा के रोज जाके वहां पे चापलूसी करते हैं, लेकिन उनकी नज़र में हमारी वक़्त सिर्फ ये है, और शायद इसलिए है क्योंकि हमने अपने रवैये से साबित किया है कि हमारी इज्जत घर पे भी नहीं है। जब जिसकी इज्जत घर पे नहीं होती उसकी इज्जत बाहर भी नहीं होती। बाहर भी कोई बंदा, सबको पता है कि ये फार्म 47 वाली हुकूमत है, इनको ये जो अवाम है उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। लेकिन वो नाराजगी बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान को कहता है कि आप हमारे घर ना आए, उन्होंने अपनी नाराजगी ऐसे शो की कि अपने डिप्टी मेयर को, शहर के जो शेंजन सिटी है उसका जो डिप्टी मेयर है उसको भेज दिया कि एयरपोर्ट पे जाओ जी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके आओ। नाजरीन, यकीन करें कि इतनी तकलीफ होती है, ना रोने को दिल करता है ना हंसने को दिल करता है कि इस लेवल पे हमें पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान की इज्जत तो मिट्टी में रुल ही गई है, लेकिन यकीन करें कि ये इस चीज़ का भी आएंगे तो इसका क्रेडिट लेंगे। आप इनकी अकल का अंदाज़ा लगा लें। एक वक्त था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता था तो रशिया का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बाहर खड़ा होता था इंतजार में कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और वो बाइज्जत तरीके से लेके जाता था, बात सुनता था। आज हमारे हालात क्या हैं ये आप खुद अंदाजा लगा लें। इस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, और जो इनके लाने वाले हैं उन पे भी अफसोस किया जा सकता है, और जो इसको कंटिन्यू करें यकीन कर उन पे भी अफसोस करना चाहिए। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी किसी तरीके से हमारे बेहतरी का कोई सामान करे। लेकिन आप अकल का अंदाज़ा लगा लें, आप इनकी इज्जत का अंदाज़ा लगा लें, आप फॉरेन कंट्रीज़ के रवैये का अंदाज़ा लगा लें। कहाँ पे हमारी, हम बेशक जो है वो उनको हमने कहा है कि जी सी पैक जी बना लिया, हमने सी पैक पे उनके साथ किया क्या है? हमने सी पैक का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अल्टीमेटली ये हो गया है कि चाइना जो सी पैक का अल्टरनेट जो है रास्ता अफगानिस्तान जो है वो वहां से निकाल रहा है, वो ईरान को जाने को चार वहां जो है वहां पे लेके जा रहा है, अल्टरनेट सी पैक का ढूंढ लिया है। हमने हर जगह पे अपने दोस्तों को नाराज किया है, अपने रवैये से नाराज किया है, अपनी फकीरी से उनको नाराज किया। हर जगह पे हमने इज्जत गंवाई या कहीं पे बनाई नहीं है, पर अफसोस किया जा सकता है। अल्लाह करे पाकिस्तान में चीजें बेहतर हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।